हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 पद्य खंड चैप्टर नंबर 5 है उत्साह। व्याख्या के लिए आप लोग चैनल पर जाइए और उत्साह कविता की व्याख्या पढ़िए। इस वीडियो में सारांश अर्थात प्रतिपाद्य विषय और काव्य सौंदर्य जानेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादल का आह्वान किया है। आह्वान यानी बुलाना। कवि ने बादल के अनेक रूप प्रस्तुत किए हैं। कभी उसके झूमने और कोमलता का चित्रण करता है तो कभी घनघोर गर्जन का। वास्तव में कवि बादलों से लोक मंगलकारी रूप धारण करने की प्रार्थना करता है। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, घनघोर गर्जना कर सारे आकाश को भर दो। अर्थात गगन का कोई कोना कठोर गर्जना से अछूता न रह जाए। गर्जना करते हुए पृथ्वी पर जल बरसाओ। आकाश में फैले हुए बादल अपनी कोमलता के कारण सुंदर और मृदुल हैं। काली काली बदलियां काले घुघराले बालों के समान शोभायमान हो रही हैं। बादल बाल कल्पना से पालित हैं। बादलों के बीच चमकती बिजली को देख कवि को लगता है कि जैसे बादलों ने अपने हृदय में बिजली की छवि को अब तक छिपाया हुआ था। बादल नवजीवन देने वाले हैं। कवि निराला अपने जीवन में भी बादल की गर्जना जैसी निडरता, बिजली जैसी ओजस्विता और शीतलता प्रदान करने वाली परोपकारिता चाहते हैं। कवि बादल से आग्रह करते हैं कि अपनी वज्र जैसी कठोरता को छिपाकर एक नवीन कविता से आकाश के जीवन को भर दे। कवि का मानना है कि केवल कोमलता से काम चलने वाला नहीं है। बादलों की भांति वे भी नित नई नई कविता कहने के लिए मचल रहे हैं, क्योंकि नवीनता लाने के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति आवश्यक होते हैं। बादल बरसने के लिए व्याकुल थे, अनमने थे। विश्व के लोग अर्थात जनमानस प्यासे हैं। ताप व गर्मी के कारण तप्त प्यासे जनमानस को तुम्हारा ही सहारा है। वे तुम्हारी ही आस लगाए बैठे हैं। अर्थात क्रांति के वाहक बादल अज्ञात दिशा से अंतहीन आकाश से जल बरसाकर इस प्यासी धरती को शीतलता प्रदान करते हैं। तप्त धरती को जल बरसाकर शीतल कर दो। अर्थात एक ओर बादल अपने शीतल जल से जन जन की प्यास शांत करता है तो दूसरी ओर यही बादल जो क्रांति का प्रतीक है, नई कल्पना, नवजीवन के अंकुर उगाएगा। इसी से क्रांति का सूत्रपात होगा। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। काले घुघराले में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि काले घुघराले बाल किसके होते हैं? बादल तो निर्जीव है ना, तो उसमें एक छोटे बच्चे की कल्पना की गई है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। बाल कल्पना के से पाले, के से के समान उपमा अलंकार है। घेर घेर घोर आए अज्ञात में अनुप्रास अलंकार है। घेर घेर ललित ललित विकल विकल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संगीतात्मकता है। पूरी कविता गेयात्मक है, गीतात्मक है। संबोधन शैली में है, संबोधित किया गया है ना बादल को। खड़ी बोली में ओजपूर्ण प्रस्तुति है, आह्वान गीत है। प्रतीकात्मक शैली है। नाद सौंदर्य, ध्वनिवाचक शब्दों का प्रयोग है। रचना में मुक्त छंद का प्रयोग है। मानवीकरण, बादल को प्राणी के रूप में दर्शाने के कारण मानवीकरण अलंकार है। तो आशा है इस वीडियो से उत्साह, इस कविता का सारांश अर्थात प्रतिपाद्य विषय और जो काव्य सौंदर्य है वो अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा और आप अपने बोर्ड की तैयारी को और भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे और अच्छे नंबर भी पाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ बाय बाय।